मैं शेखर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर माइंड पे। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट के लिए, क्योंकि जो ग्रुप डी का हमारा केस था वो कोर्ट में चल रहा था काफ़ी टाइम से कि हियरिंग हो रही, लेकिन आखिरकार इसका जो है एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी गई है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डेट बताता हूँ। ये जो हमारा CEN08/2024 है, इसका जो एग्ज़ाम डेट रहेगी ग्रुप डी की 17 नवंबर से स्टार्ट है और एंड ऑफ दिसंबर तक चलेगा। कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, लेकिन एंड ऑफ दिसंबर तक चलेगा, ये इन्होंने बोला, क्योंकि काफ़ी मात्रा में फॉर्म आए हुए हैं, करीबन काफ़ी लाख फॉर्म हैं शायद से, और इसलिए काफ़ी लंबा समय तक ये एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है। और देखिए, यहाँ पर जो मेनली रहता है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कि 10 दिन पहले हम उनका वो कर देंगे, ट्रैवल इस सिटी और सब चीज़ें जो होती है एग्ज़ाम सिटी के रिगार्डिंग, और डाउनलोड जो आपका कॉल लेटर रहेगा। देखिए, ये तो सबने बता दिया, मैं आपको इसके अलग क्या बताना चाहता हूँ वो सुनिए। देखिए, काफ़ी कैंडिडेट जो पिछले एग्ज़ाम में भी रहा है वो क्या रहता है, देखिए उसमें आपका बच्चों का साइंस में जो है मार्क्स कट जाता है। तो साइंस में मार्क्स कट ना हो, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर उठा कर देखेंगे तो इसका लेवल साइंस का अच्छा आता है, इसलिए आपको सबसे मेनली जो टारगेट करना है साइंस पे देखना है। नंबर दूसरा कि अभी भी हमारा जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो TCS कराएगा। तो TCS कराएगा तो आपको क्या बेनिफिट है कि आप रेलवे ग्रुप डी के PYQ उठाकर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। मैथ और रीजनिंग आपको ऐसे कर लेना है कि रीजनिंग में तो देखिए मेरे हिसाब से कटना ही नहीं चाहिए आपका नंबर, वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा। और मैथ भी अच्छा खासे क्वेश्चन आते हैं, आप हल्के में मत लीजिएगा कि ग्रुप डी है लेवल 1 है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो रीजनिंग में आपको TCS की ठीक आती है, मतलब आप कर लेंगे आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। और दूसरा आपका बचा मैथ, तो मैथ के कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आते हैं, तो आपको उन्हें फर्स्ट गो में नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ मैं उसे नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप उसे सेकंड गो में करेंगे। ठीक है। जब आप उसे सेकंड गो में करेंगे तो उसके बाद क्या करना है आपको, आपको लगा कि टाइम मेरे पास है सेव करने के लिए, तो जब आप टाइम सेव कर लें तो आपसे नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन सेकंड गो में भी, अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप उसे थर्ड गो में देख सकते हैं, वरना आप छोड़ दीजिएगा। अलग लेवल का कोई क्वेश्चन आए कि मतलब जो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था चैप्टर, उससे क्वेश्चन पूछा, जैसे कि अभी जो हमारा एडुकेटी ने स्टेनो में और फेस 13 एग्ज़ाम में किया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जैसे मोंटी हॉल वगैरह हो गया या आपका आउटपुट इनपुट हो गया, तो वो पूछे तो आपको उन्हें छोड़ देना है। तो 3 ही सब्जेक्ट आएंगे, आप जिसमें साइंस होगा आपका, जिसमें आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगी। और देखिए, इसके अंदर ही जो आपका साइंस वाला पोर्शन होता है उसमें वो GK भी पूछता है मेनली, लेकिन साइंस का बजट ज़्यादा होता है, वेटेज ज़्यादा होता है, तो आपको उसमें ज़्यादा ध्यान रखना है। GK भी पूछेगा और उसमें कुछ क्वेश्चन करंट के भी डालता है। तो करंट आपको क्या करना है कि ये नहीं है कि आपको मतलब बहुत टाइम का करंट पढ़ देना है या वो कर देना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपको मतलब लगे कि हाँ ठीक है उतना ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा, और 100 नंबर के बाद आपका क्या होता है, सिंपली आपका फिज़िकल होता है। फिज़िकल के अंदर आप सभी को पता है कि 100 मीटर तक भागना होता है, कुछ वजन उठा करके, शायद से 35 किलो वजन उठा करके 100 मीटर 2 मिनट के अंदर भागना होता है, आप सभी को ये आपको पता होगा। तो ये चीज़ है। तो आपके पास देखिए अभी सितंबर चल रहा है, देखिए ये आपके पास सितंबर चल रहा है, तो सितंबर का आज हमारे पास 7 से 8 तारीख है। तो आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि मैं मान रहा हूँ कि 22 दिन इसके और 30 दिन उसके, यानी कि आपके पास 54 से 55 दिन आपके पास हैं। तो आप तैयारी को अपनी बूस्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दीजिए, ओली बोर्ड पे टेस्ट दीजिए, या आप अदर कोई टेस्ट के लिए आप ऐप यूज़ करते हैं वहाँ पर टेस्ट दीजिए, लेकिन टेस्ट दीजिए, उससे आपकी स्पीड बेहतर होगी, और स्पीड बेहतर होगी तो आप रीजनिंग और साइंस मैथ को करने में वहाँ पर टाइम की बचत कर पाओगे और अपना ओवरऑल स्कोर बूस्ट अप कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी रहने वाला है। वैकेंसी प्रीवियस ईयर की तुलना में बहुत ही कम है, आप सभी को पता है। तो इसलिए आपको गला काट कंपटीशन में अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी होगी। और इसी के साथ मैं शेखर कुमार JSA वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।